जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय श्री माखन चोर। भक्त भक्ति भगवंत गुरु, चतुर्नाम बकुए के पद वंदन किए। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देवर्षि नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? देखिए, पूज्य भाई जी का चरित्र चल रहा था बहुत दिन से। अलग अलग लोग पधार रहे हैं, इसलिए उस विषय में चर्चा नहीं कर पाए। मनीष हनुमान जी के पीछे तो सही से देख नहीं पा रहे, अब झांक झांक के देखना पड़ता। आजा मनीष, आगे आजा। तबीयत ठीक है ना? इनके पिताजी माताजी भी दोनों भक्त हैं। ये बालक हमारे घर का बालक है। इनके पूज्य दादाजी स्वर्गीय श्री ईश्वर दयाल जी हम लोगों से बहुत स्नेह करते थे, बहुत प्रेम। और इनकी पूज्य दादी जी, उनका भी बड़ा स्नेह मिला। हम अपने परिवार सा परिवार, इनके साथ इतनी घनिष्ठता थी। तो ये बालक इसी परिवार का हिस्सा है। बहुत बरसों बाद आया, छोटा सा हम लोगों ने गोद में खिलाया इसको, अच्छा लगा। जब से वृंदावन गया ना, देखो ठाकुर जी वृंदावन से आने के बाद में कई लोगों के चित्त बदल जाते हैं। ठाकुर जी ने पकड़ लिया। भक्तों का संग भी ऐसा होता है, भक्त सबको अच्छे लगते हैं। हमारे यहाँ अधिकांश भक्तों से मैत्री हुई। अब हमारे सागर प्रभु को सत्संग कितना समझ आता है पूछो जरा इनसे। पिछले 2-3 वर्ष से आ रहे हैं, इनको आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये बात एक प्रश्न हो सकता है कि अंगद जी का सत्संग सुनाओ। अब अर्जुन प्रभु के तो तोते उड़ जाते हैं। अंगद जी गए हुए, वो करते हैं महात्माओं की सीधी सीधी ऊंची ऊंची बातें। हमारे किस भक्त को कितनी बात समझ आ रही है, वो एक प्रश्न का विषय हो सकता है। लेकिन ये बात है, सब लोगों को साथ अच्छा लगता है। आप लोगों को अच्छा लगता है ना? हमारी जितनी माताएं आती है ना, जो रेगुलर वाली माताएं जितनी है, कितनी कितनी दूर से आती हैं, इतनी सर्दी में। आ रही है, देखो बूढ़ी दादी, इनका एक चरण धरती पे है और एक चरण तैयारी कर रही है। रामकृष्ण की दादी प्रस्थान के लिए तैयार है कि नहीं है पता नहीं, क्या पता हम लोग चले जाएं।
रामकृष्ण तो कह रहे हैं कि इन दादियों को देखो और बाकी हमारी माताएं आती ही हैं, इनका पोता ही देखो। जो भी है भक्तों के संग से, भक्तों के साथ से बहुत प्रभाव पड़ता है। मैत्री हो जाए, या तो भगवान से मैत्री हो जाए, भगवान से संबंध स्थापित हो जाए। अरे राम, जिसका हो जाए उसको नित्य नित्य नए नए नित्य नूतन अनुभव सदा होते रहते हैं। और पूज्य बाबूजी की तरह उसके सामने ये बात आती है, हटे वह सामने से जब कहीं मैं कुछ सदा रहता बसान में, तो कैसे अपने को देखूं सदा रहता बसान में, तो कैसे वाह भगवती भैया। तो बातें करने में ना इतना आनंद आता है। मैं अब आप पूछोगे कि आपको अनुभव है क्या, तो मैं आपको तो एकदम, क्योंकि देखो हम यहाँ बैठे हैं और भक्ति मार्ग में प्रवेश से पूर्व का अपना अनुभव बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे समझ नहीं आती सारी बातें, मुझे बहुत ज्यादा आगे बढ़ के समझ में आती है। अब तो मुझे ये समझ में आता है, साधारण जीव एक दूसरे जीव को इतना प्यार करने लगता है कि भगवती भैया बात करने में इतना आनंद आता है। लोग घंटों घंटों फोन पे बात करते हैं, पूरी रात। और अब तो ये चैटिंग कहाँ, उसमें भी उत्तर देंगे समय बाथरूम में। ये तो मैंने बाथरूम बोला है, पूरी रिपोर्ट की जाती है इस समय क्या कर रहे हो भैया, क्या ऐसी स्थिति होती है। छोटू क्या बताऊं, लेकिन छोटू कह रहा मेरी नहीं, क्योंकि छोटू इस समय जिस स्थिति में है उसी से बात करने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती। एक बात बताऊं, मैं सच्ची बात बताता हूँ। संसार में आदमी किसको प्यार करना चाहता है? जो सबसे खूबसूरत हो या जिससे प्यार हो जाए वो सबसे खूबसूरत लगता है। हरिदास जी कहते मैं तो शांत हूँ। तो हरिदास जी शांत ब्रह्म में आसक्त है।
इनका प्रेम शांत स्वरूप प्रेम है। कईयों का प्रेम होता है ना अलग अलग तरीके से होते हैं। अगर रामकृष्ण प्रभु किससे भी मिलते हैं ना उसको निचोड़ देते हैं। मुझे मिलते हैं तो पूरा वाइब्रेट कर देते हैं, पूरा हिलते हैं उनका। इनकी ये आलिंगन की पद्धति है, उसको काट भी लेते हैं। प्रेमी भी अलग अलग प्रकार के होते हैं और कई प्रेमी है ना बस देख लेते हैं प्रेम से। शर्मा के बृहद भागवतामृतम के अंदर में कथा आती है गोप कुमार की। गोप कुमार एक लड़का है जो भगवान का ध्यान करता है, भगवान की भक्ति करता है, भक्ति करते करते और उसे भगवान की प्राप्ति होती है। उसका टाइम पूरा होता है, टाइम पूरा होने के बाद में उसे भगवान के धाम ले जाते हैं। तो भगवान विष्णु के धाम जाता है वो। तो भगवान सिंहासन पे बैठे होते हैं, शांताकारं भुजंग शयनम पद्मनाभम सुरेशम। सब बड़े बड़े देवता यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्य स्तवे बिरदे सांगपदक्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगा ध्याना अवस्थित गतिन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो यस्यांतं न विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। जिनका अंत कोई नहीं जानता। ओ हो यम ब्रह्मा वरुणेंद्र रुद्र मरुत स्तवन्ति दिव्य स्तवे वेद। ऐसे भगवान वेद वल्लभ भगवान वो दर्शन करता है, आनंदित हो जाता है और भगवान अपने सिंहासन से खड़े हो जाते हैं, उस भक्त को देखते हैं। तो भगवान उसे क्या कहते हैं? भगवान उसे कहते हैं अहो मैं बड़ा आनंदित हुआ वत्स तुम यहाँ आए, मुझे इतना आनंद हुआ है मेरे प्यारे। इतने प्रेम से भगवान उसे संबोधन करते हैं। भगवान की अमृत वर्षणी वाणी सुन के उसे इतना आनंद आता है, इतना आनंद आता है। ओ बहुत उसका मन करता है कि भगवान के जाके मैं छाती से लग जाऊं। पर वैकुंठ धाम के अंदर भगवान के बॉडीगार्ड्स हैं और भगवान के षोडश पार्षद 16 पार्षद अगल बगल में खड़े। भगवान इतने रॉयल, भगवान का सिंहासन सब चीज देख के दंग रह जाता है। पर एक मर्यादा उसके मन में आता है। वो कैसे भाव का भक्त था? उसके मन में था कि थोड़े नजदीकी और मिलती, इन्हें जरा छू पाता, देख पाता, ये सब चीज। भगवान ने एक बात बताई कि जयंत नाम के ब्राह्मण से तुमने दीक्षा लेके, जिन्होंने तुम्हें इस भक्ति मार्ग में लगाया, उस ब्राह्मण के हृदय में बैठ के मैंने ही तुम्हें इस मार्ग पे लगाया था। ये बात बड़ी समझ में आएगा। हम दुनिया में कोई हमें भक्ति मार्ग पे लगाता है, भगवान के मार्ग पे लगाता है, तो हम क्या सोचते हैं? 1 2 3 4 बाबा जी की जय जयकार। आप जानते हो बाबा जी के मन के अंदर में किसने भरा? असल में सब कुछ करने कराने वाले। ऐसा नहीं है फिर हम ये कहें कि ये महात्मा का फिर क्या लेना देना। संत को सातम समोही मैं जग देखा, मोते संत अधिक देखा, मोते संत अधिक देखा। संत को मुझसे भी ज्यादा माने, जाने संत संत को क्या बताएं? भगवान का आदेश है। तो कह रहे हैं कि वो जो संत के हृदय में हम लोगों के लिए भावना होती है ना कि हे भगवान, सब भगवान को मिले, भगवान को मिले, भगवान की प्राप्ति हो, सबको मिले। वो
भगवान ही ऐसी मन में प्रेरणा करते हैं। उसके बाद में देवर्षि नारद जी महाराज देखते हैं उस भक्त का मन वैकुंठ में नहीं लगता है, वैकुंठ में मन नहीं लगता, तो फिर क्या करते हैं, उनको राम जी के साकेत धाम में लेके जाते हैं। राम जी के दर्शन करता है, इतना आनंदित हो जाता है भगवान राघवेंद्र, उन्हें क्या करते हैं, आलिंगन में लेते, गले से लगाते हैं भगवान। श्री रामचंद्र भगवान इतने सुंदर, इतना सुंदर स्वरूप, वही विष्णु भगवान है, वही राम जी है, पर राघवेंद्र स्वरूप में वो और क्रमशः उनको साकेत धाम के अंदर में उसे बड़ा आनंद आया, लेकिन तब भी उसके मन में रह गया, कुछ कसक रह गई। तब अंत में उसको कहाँ लेके जाते हैं, वो जिस मार्ग का भक्त होता है, जो जिस मार्ग का होता है ना, उसका वही मन लगता है। हनुमान जी का मन तो राम जी के चरणों में लगेगा ना। और कोई नंदीश्वर से कह दो, नंदी भगवान शंकर के पार्षद है नंदीश्वर, तो वो कहाँ रहना चाहेंगे? ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम, जिस दिन सुबह पे मेरी, जिस दिन सुबह पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह आए न ऐसी शाम। अब नंदी भृंगी इनसे कोई पूछे श्री कृष्ण के गोलोक में जाओगे? नहीं, वो तो बोलेंगे सर्व कला संपन्न तुम्ही हो मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो है मेरे महेश्वर। सर्व कला संपन्न तुम्ही हो है मेरे परमेश्वर, दर्शन देकर धन्य करो है मेरे प्यार करो तो ऐसा कैसा प्रेम चाहते हो, ऐसा दिन ना जाए। ओ हमारे ये जो सिंहासन है, ये कभी इधर होता रहता है। सिंहासन बत्ती सी जो थी ना, और मैं इसका सहारा लेके पकड़ता हूँ, पर पीछे गुब्बारे लगाते। अब गुब्बारों को क्या पकड़ूं? ये आज ये ठाकुर जी क्यों मुझसे दूर बार बार जा रहे हैं? भैया जो जिस मार्ग का होता है, इसका मतलब ये नहीं समझे कि वैकुंठ के अंदर आनंद नहीं। भगवान के कईयों को मर्यादा का मार्ग पसंद, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज वृंदावन में पहुंचता है, वृंदावन चंद्र भगवान आते हैं, दौड़ के कन्हैया उसे गले लगाते हैं। ठाकुर जी भी प्रेम के आवेश में मूर्छित हो जाते हैं, वो भी मूर्छित हो जाते हैं, और ठाकुर जी क्या करते हैं, उसके गालों पे चुम्बन करते हैं। वो भी ठाकुर जी को चुम्बन करता है, बना भगवान की गाल पे कोई चुम्बन कर दिया। लेकिन एक ठाकुर हमारे ऐसे हैं, इनके चरणामृत से लेके अधरामृत तक सब अपना कन्हैया के रूप में ठाकुर जी एक दिलदार कन्हैया कर दो लड़ो, ये झगड़ा है मोहन तुम्हारा हमारा। विष्णु भगवान से लड़ेंगे थोड़ी कोई। अब क्या हुआ बलो सारा तुम्हारा, जो निज कर्म से होते करने के काबिल, तो फिर ढूंढते जो सारा तुम्हारा। तुम्हें दिल की भूल
हंसोगे, सपने पे मेरे नाम फिर तुम हंसोगे, कभी दिल किसी से लगा तुझे को, कभी दिल किसी लगा तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी, मोहब्बत की राहों में कह दो, इनसे तो कह ही सकते हो। ठाकुर जी से संपर्क थोड़ा नजदीकी का ज्यादा है, तू तड़ाक भी चलती है। ब्रजवासी तो कहते हैं दारी के, पता नहीं और क्या क्या कहते हैं कन्हैया को, हैं क्या दो बापन को जायो, दो बाप के अबे नंद के, ऐसे ऐसे करके ठाकुर जी से बोलते हैं। अरे करते हैं, हम नहीं करते, हम तो हमारे ठाकुर जी को प्रेम से प्रिया प्रियतम की जय जय जय, हम हमारा तो इतना इतना हम एक विधि बनाए रखते हैं बीच में, लेकिन प्रेमियों ने तो इन्हें बड़ा अलग अलग तरीके से बनाया। सो बात ठीक है, क्यों? इसलिए ब्रज के लोग तो कहते हैं काह करूं बैकुंठम जाई, बैकुंठ में जाके क्या करेंगे? इसलिए जहान नंद जहान जसोदा, तो हम तो ये चाहते हैं हमारा तो ये बैकुंठ है, हमारा तो ये ब्रज धाम है, इस ब्रज धाम के अंदर पे सब लोग लगे हुए हैं। मैंने कहाँ से प्रारंभ किया था, किसी को ध्यान में हो? लाला जी कहाँ से प्रारंभ किया था? भक्तों के संग से। तो ये भक्तों से मैत्री हो जाए या ठाकुर जी से संबंध जुड़ जाए, तो भगवान से संबंध जुड़ने बात हुई थी, संबंध जुड़ने के बाद में उसी से बात करने से हमें फुर्सत नहीं मिलती। जय जय। तो बहुत बढ़िया महामंत्र प्रभु ने, ये बहुत सुंदर। पंडित जी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। कहाँ से पधारे हो सरकार आप? पंडित जी कहाँ? अच्छा जय जय, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आप। एकता पार्क के पास में राधा कृष्ण मंदिर वाले पंडित जी हैं। वाह वाह, बहुत विशेष, बहुत 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 स्वागत करते हैं। जय जय श्री राम। तो बस ये बात जो समापन पे कहनी थी, ये बात है, उसी से बात करने से मुझे फुर्सत नहीं मिलती, मुझे फुर्सत नहीं मिलती, ऐसे मन चर्चा मेरे प्राणेश मनमोहन पूज्य पंडित जी